आयुष विभाग से पधारे हुए डॉक्टर एस.टी. सिंह जी, उनकी टीम के समस्त सम्मानित जन एवं हमारे पार्षद जी, सावरिया जी और हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्राध्यापक वृंद, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, आभार, वंदन और अभिनंदन। जैसा कि आपने इस योग कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने आप लोगों को सिखाई, जानी और समझी। महर्षि कपिल प्रणीत जो महर्षि पतंजलि ने जिस योग को आगे बढ़ाया, उसकी सबसे पहली कारिका है विद्यते योगः, अर्थात जब हम किसी से जुड़े, शरीर और मन का जुड़ाव हो, एक संतुलन हो, तो वो योग कहलाता है। अधिक समय नहीं लेंगे प्यारे बच्चों। योग की दूसरी कारिका है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध, निराकरण या शमन करना ही योग कहलाता है। जब हमारी मानसिक वृत्तियाँ शारीरिक वृत्तियों से एकाकार हो जाती हैं, तो वो संतुलित हो जाती है, तो वो योग कहलाता है। असली धारणा। प्यारे बच्चों, योग के जो अष्टांग वृत्तियाँ बताई डॉक्टर साहब ने, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मैं अक्सर समाधि का वर्णन करती रहती हूँ अपने वक्तव्य में। आज भी समाधि के इस रूप में बताऊंगी। बच्चों, जब आप 3 घंटे एग्ज़ाम देते हैं, तब आपको कॉपी, पेन और उसमें जो क्वेश्चन है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रहता है, सब कुछ आप भूल जाते हैं। वही हमारी समाधि अवस्था होती है। समाधि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि हमारे योग दर्शन में कहा गया, आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाना ही समाधि कहलाता है। तो यहाँ पर हम समाधि को बच्चों की लक्ष्य जो परीक्षा है उसमें एकाकार हो जाना देखते हैं। यम के बारे में आपने जाना, नियम के बारे में जाना और धारणा आप जो कंठस्थ करते हैं। आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें आपके एक लक्ष्य बन जाते हैं, धारणा बन जाती है। किसी भी चीज़ के लिए उसको एक सोच बन जाती है, वही सोच आपकी धारणा होती है। धारणा आपकी पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आपके विचारों पर निर्भर करती है। आपके विचार कितने सकारात्मक हैं और आप कितना इस समाज को दे सकते हैं, वही धारणा, सकारात्मक धारणा आपके जीवन के लिए हमेशा सत्य रहेगी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्वित होकर, उठो, जागो, और जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, तब तक आप अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो, अग्रसर हो। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। और अब ये कार्यक्रम अपनी गांठ बांध लीजिए। एक समय में एक कार्य योग का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगली चीज़, हमारी ये प्यारी बच्चियां घर में जब रहती हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मोबाइल, तो मेरा साफ साफ कहना है कि मोबाइल बच्चे बहुत देखते हैं, चाहे हमारे घर के हों चाहे आप लोग हों। अगर आप इससे दूरी बनाएंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। कारण क्या है, मम्मी या पापा आपको आवाज़ देते हैं, आप उनका जवाब नहीं देते हैं। बताइए कितने लोग ऐसे हैं, सही बताइएगा। हमारी समझ से सभी हैं। पापा ने आवाज़ दी, बेटा यहाँ आओ, बेटा सुन ही नहीं रहा। तो इसको बेटा ध्यान रखो, घर में रहना है तो मोबाइल से 1-2 घंटे ज़्यादा नहीं यूज़ करो। हर समय मोबाइल नहीं है, ठीक है। बस मेरा यही अनुरोध है। एक हमें प्राचार्य जी से अनुरोध करना है कि मैं चूँकि स्वदेशी खेलों का ऑल इंडिया का महासचिव हूँ, तो आपके विद्यालय में जब आपको सहूलियत हो
तो ऐसे परंपरागत भारतीय सनातन खेलों को मैं कराना चाहता हूँ। तो जब भी आप बताइएगा, ललित पांडे जी आ जाएंगे। स्ट्रेस के समय में देखना, आप खुद अनुभव करना, हम नहीं कुछ बता रहे। आपकी राइट नोज तेज चल रही होगी, खुली होगी स्ट्रेस के समय। ये है सूर्य नाड़ी, ये चंद्र और ये सुषुम्ना। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिनोट करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है सारी चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी, हार्मोनल सेक्रेशन बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ती है इससे। ठीक, तो जब स्ट्रेस होगा तो ये नाड़ी तेज चल रही होगी और ये बंद होगी या कम चल रही होगी। ये पैरासिम्पैथेटिक के लिए जिम्मेदार है। तो कभी भी आप लोगों को स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, इस तरह के वो हों, तो आप चुपचाप लेटे ही लेटे इधर से सांस लेनी हो, इधर से निकाल, बस एक ये इतना कर लेना। इधर चंद्र नाड़ी से लेनी है, इधर से निकालनी है, चंद्र से लेनी, सूर्य से निकालनी। ये हमने किए हैं प्रैक्टिकल। मैं तो आपको बता दूं, मुझे जुकाम जैसे होता है। अभी टाइम आधा घंटा है। ये आपने दो गिलास पानी पी लिया है, ठीक है। उसके बाद इधर इतना रहेगा पैरों ताड़ासन। ये ताड़ासन करना है। ये जिसकी हाइट नहीं बढ़ती उसके लिए भी ठीक है। ये ऐसे करके तो कानों के पास परिवार को खड़े रहना को रह सकते हैं। जबरदस्ती कोई आसन नहीं करना। ये 5 बार ये कर लेना है। इसमें दूसरा है फिर ये ताड़ासन, ऐसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे। और हमको राइट जाना पड़ेगा, हाथ भरते हुए जितना जा सकते हो उतना जा। जो हमने पानी पीला है इससे पहले वाले आसन से तो आलोरे बाल होता है, क्योंकि आप पेट और डूबे नहीं वो खुलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है, उसको नहीं मिलेगा, बाल खुलेगा तब पानी नीचे जाएगा। तो उन्होंने बैठ के पानी पीना है, बैठ तुरंत पे जाता है। कैसे जाएंगे? ठीक, सांस छोड़ते हुए वापस आए, बीच में खड़े जाकर और जितना जुड़ सको जितना जुड़ सकते पैर सीधे रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, नीचे तक ये बिल्कुल जाना, ये यहाँ तक ऐसे गए, ये पूरा जब जाओगे तो आप पानी पेट से नीचे जा रहा है, ड्यूडेनम से होता हुआ छोटी आंतों में और फिर बड़ी आंत में पहुँचेगा। अब इसका रह गया तीसरा आसन, कट चक्रासन। कट चक्रासन ये है, अब हमको घूमना है ऐसे। अब पानी के नीचे पहुँच गया, यहाँ पे जाके ये भाग भरा हुआ दोनों पानी नमक डाल। ऐसे भी पी सकते बिना नमक के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे देखेंगे। उसके बाद ये 5-5 बार करने सभी आसन, ठीक है। इतना आप करोगे तो आपको जाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं प्रेशर बन रहा तो 2 गिलास या 1 गिलास और पी लो और फिर ये 3-3 बार कर लो, बस। फिर कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत पेट साफ होगा। नहीं तो इस तरह से चल भी सकते हो, ऐसे करके पंजों के बाद चलना। इसके 2 आसन और होते हैं, वो टिपिकल है, वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, ठीक है। ये 3 ही हमने निकाले आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये कर लोगे तो स्वस्थ
वो क्या नाम, पेट साफ हो जाएगा तुरंत। तो ये तो हो गया आपके लिए पेट साफ करने वाला आसन। अब इसी में है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या मन इधर उधर भटक रहा है, हमने मोबाइल देखा, यहाँ पढ़ रहे, वो मोबाइल भी चला गया, इंस्टाग्राम पे चला गया। उसके लिए एक आसन है कि वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं जाएगा। तो आप सभी लोग खड़े हो सकते हैं, उस आसन को करो सभी लोग। अब मैं यहाँ से कंसंट्रेशन देखूंगा कि किसका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। सभी लोग खड़े हो जाओ, जूता उतार सको तो उतार लो, नहीं तो कोई बात नहीं, करना चाहो सब लोग कर लो, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, इससे कंसंट्रेशन बनता है, पढ़ाई में मन लगेगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। ये करने का तरीका सीख लो, ठीक है। नमक डाल के, ठीक, उसमें 5 आसन बताए हैं। उससे आपका फिर एक स्टेज ये आती है कि आप जैसा पानी पियोगे वैसा ही पानी निकलेगा लैट्रिन के थ्रू। ये स्टेज आती है साफ गिलास। मैंने पढ़ी थी, मैंने 27-28 साल से मैं भी आसन और प्राणायाम कर रहे थे, लेकिन उसके फ़ायदे नहीं हुए। उसके बाद भी हमें दिक्कतें हुई। तब मैं ये इस पर गया, यम नियम और ये षटकर, तो फिर उसको मैंने किया, किसी के निर्देशन में किया पहले। तो उसमें मैंने पानी पिया। तो मैं अपना अनुभव 2 मिनट में बताता हूँ। पहले कि मैंने 1 घंटे के अंदर 18 गिलास पानी पिया। 1 घंटे के अंदर 18 गिलास पानी पी के 11 बार लेटे। तो उसमें मैं आपसे कल्पना नहीं कर सकते आप लोग कि इस तरह से पेट में गंदगी होती है, वो सब निकल जाती है। तो हम जैसे गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की सर्विस नहीं करते कभी। अगर यही साफ़ हो जाए, हाथें हमारी जो मल सड़ रहा है, गल रहा है, जो हम गेहूँ खाते हैं उसमें ग्लूटेन होता है, वो चिपकता हाथों में, तो वो निकलता नहीं है। गुनगुना पानी पी के तब ये क्रिया की जाती है। उसके बाद इसमें ग्रीसिंग का भी बताया उन्होंने, ऋषियों ने, हमारे ऋषि ये करते थे। फिर उसमें घी डाल के खिचड़ी खाई जाती है, तो उसमें लेयरिंग हो जाएगी दोबारा से। फिर आपकी आँत स्वच्छ निर्मल कोमल हो जाएगी, जैसे बच्चों की थी जब हम बच्चे थे, वैसी आँत। तो 50 से 70% बीमारियाँ इस एक संघ प्रचालन क्रिया से दूर हो जाती हैं। सब जिक्र है ग्रंथों में, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बताते। तो हमने इसमें से 3 आसन निकाले आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सरल योग किया है। योग को सरल करना और सब लोग कर सकें, तो वो 3 आसन हम बता रहे। अभी ये गुड़िया भी करेगी, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये आप 3 आसन, गुनगुना पानी 2 गिलास पीना है और ये 3 आसन करना है, बस आपको तुरंत पेट साफ होगा, ठीक है। तो 3 आसन ये कर। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो वो 6-7 घंटे मोबाइल चला रहा है। जब 6-7 घंटे मोबाइल चलाने वाला क्या स्थिति होगी, तो मैंने उसके पेपर पर, उसका जो पर्चा होता है उसको मुझे लिखना पड़ा कि एंड्रॉयड फ़ोन है, सैमसंग ये फ़ोन है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उनको ये नहीं चलाना है। ये चीज़ आ रही है ऐसी स्थिति। तो आजकल मैं देखता हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी 12, 1, 2 बजे 3 बजे तक ये मोबाइल में लगे रहते, चैटिंग करते, कहीं कुछ करते, तो नींद कैसे आएगी भाई? सब नींद ये डिस्टर्ब है। तो अभी नहीं अगर सुधरे तो गंभीर बीमारियाँ लेना है। उम्र क्यों कम हो रही है? आजकल खेलते खेलते बच्चे चले जा रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे, घर वालों को पता ही नहीं रहता है, ठीक, खान पान हमारा डिस्टर्ब है। तो इन चीज़ों से हमें कैसे बचना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब रह गया ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है कि गुप्त इंद्रियों का संयम, गुप्त इंद्रियों का संयम या काम वासना को उत्तेजित करने वाली चीज़ें, चाहे वो खान पान हो, दृश्य हो, वीडियो वगैरह, वो सब हमें नहीं देखना है। और ये स्थिति आजकल के युवा वर्ग की बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर हम लोगों को अभी संभलना पड़ेगा। अगर नहीं संभले तो आगे आने वाला समय गंभीर बीमारियां इंतज़ार कर रही हैं। अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मेरे पास बच्चे आए, मतलब बच्चे का वो जवान थे कि डॉक्टर साहब वो आत्महत्या करने का मन कर रहा है। उन्हें क्या बात हुई? तो वो एक्स और वाई वो छोड़ के चली गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये एक्स वाई के चक्कर में हम कहाँ पड़े? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ये एक्स वाई पहले तो कुछ था नहीं, तो बीमारी नहीं थी, आज हम एक्स वाई के चक्कर में पड़ गए तो बीमारी ले रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको समझाया और उसको फिर हमने आत्महत्या से बचाया भी। तो फिर दवाई देनी पड़ी और कुछ आसन प्राणायाम बताए, भाई स्ट्रेस को ये कैसे कम करो, क्यों तुम परेशान हो, ये चीज़ है।
ठीक, तो ये यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ है, तो आप सब लोगों के लिए ये आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मैंने बता दिए। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है आयुर्वेद में। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में ऐसी चरक ने एक श्लोक और कहा है, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। ठीक, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। इसका मतलब तो खैर नहीं जानते होंगे, हम बता दे रहे हैं। किसी बच्चे को दे दो, किसी बच्चे को दे दो। प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। ठीक, प्रज्ञा मीन्स होती है बुद्धि, अपराध मीन्स गलत काम करना। हमारे पास बुद्धि होते हुए भी हमें मालूम है ये गलत है और फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो ये प्रज्ञापराध है। मुझे मालूम है ये खाना मेरा खाना गलत है, ये चीज़ जो हम खा रहे हैं वो मेरे लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी खा रहे। या कोई हम गलत काम कर रहे, चोरी कर रहे, घूसखोरी कर रहे, मुझे मालूम इससे बीमारी होगी, ये मेरे लिए गलत है, लेकिन वो हम कर रहे, तो ये प्रज्ञापराध बताया गया है। तो ये मूल कारण हैं। प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। सब रोगों का कारण प्रज्ञापराध है, तो हमें इससे बचना है। अब हम आएंगे अष्टांग योग पे। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक, ये हमारे ऋषि मुनि 8 करते थे, तो वो समाधि में जाना रहता था या कई सारी साधनाएं करते थे, तो उनके लिए ये ज़रूरी था, लेकिन हमें उनमें नहीं जाना है। हमने शुरू के गृहस्थ जीवन के लिए जो हम कैसे स्वस्थ रहें, तो 4 लिए शुरू के, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। बस आसन और प्राणायाम 4 ले लिए मैंने, इन्हीं को आपको करना है। अब आसन आप लोग जानते, तो आसन कोई कर लेता है यहाँ पे? अगर कोई कर लेता हो बच्चा तो एक आ जाए यहाँ पे। कोई आ जाए, हम बताते जाएंगे, आप करते जाना, उस तरह से हम बता देंगे, ये कर लो, ये बता दें। हाँ, ये इस पर योग करने से पहले बैठना करके वज्रासन जानती हो? वज्रासन नहीं बैठो, ठीक है। योग करने से पहले षटकर्मों का वर्णन आया, हमें शरीर की शुद्धि करना है। ठीक, तो शरीर की शुद्धि के लिए महर्षि गुरु गोरखनाथ जी ने षटकर्मों का वर्णन किया है। उसमें धोती होती है, बस्ती होती है, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति क्रिया। एक तो कपालभाति प्राणायाम होता है, एक कपालभाति क्रिया। त्राटक आँखों का एक्सरसाइज है और कई चीज़ें और उससे होती हैं। तो हम इसमें 2-3 चीज़ें हमने जो की हैं खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल। एक तो बारशार धोती, बारशार धोती होती है या कायाकल्प क्रिया। इसमें हम 22 फीट लंबी आंतों की सफाई करते हैं। ये योग करने से पहले की क्रिया है। शरीर जब तक शुद्ध नहीं होगा, शोधन नहीं होगा, उसका मोटापा रहेगा, मल आदि भरा रहेगा। कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, यही हाथ, पैर, नाक, कान ये सब हैं, इनको हिंसादि भावों में नहीं लगाना, हमें अच्छे कर्मों में लगाना है। इनको अच्छे कर्मों की तरफ मोड़ने को यम कहा गया है। और यम होते हैं 5, जो हमारे समाज के प्रति कर्तव्य हैं, वो हैं 5 यम। ठीक, उनको 5 यम कहा है, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक, ये हो गए 5 यम। हमको अहिंसक रहना है, मनसा वाचा कर्मणा,
मन से, वचन से और कर्म से। किसी प्रकार की हमको हिंसा नहीं करनी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन 2 यमों को लेके चले, अहिंसा और सत्य। कहाँ तक वो गए, उन्होंने देश की आज़ादी में कितना बड़ा रोल निभाया। ठीक है, अहिंसा और सत्य। ऐसे ही भगवान बुद्ध थे, वो भी 4 यमों को लेके चले, और एक और जैन धर्म के महावीर जी ये यमों को लेके चले। तो ये चीज़ें हम भूल रहे हैं, और हमने ये चीज़ें छोड़ दी तो हम बीमारी ले ली। अहिंसक रहना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, लड़ाई झंझट आपस में भी नहीं करना, वैसे भी जीव जंतुओं पर भी हिंसा नहीं करनी है। ये हमारे महर्षि पतंजलि जी 3500 साल पहले बता गए हमको, और हम भूल गए तो बीमारी ले ली। अब है सत्य। सत्य को मेन नियम बताया गया। अगर हम सत्य ही नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत है, तो फिर यम नियम सब बेकार है। अब हम आपको कोई चीज़ पूछेंगे तो आप झूठ बता दोगे तो गलत है। तो सत्य बोलना है। जैसी बात हमने सुनी, जैसी देखी, उसी तरह की हमको आगे बढ़ानी है। ये नहीं उसमें इसने ये कहा, उसने वो 2-4 और जोड़ के उससे कह दी तो आपस में लड़ाई हो गई। तो जब हम सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा और दिल। हम सोचें हम झूठ बोल रहे हैं तो एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। तो जो हार्मोन सही से निकल रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हार्मोन डिस्टर्ब तो बीमारियां लगना शुरू। अहिंसक रहना, सत्य बोलना है, ठीक। और फिर तीसरा है आस्ते। आस्ते का मतलब है चोरी न करना। हमें चोरी नहीं करना, किसी की भी चीज़ हमें बिना पूछे नहीं छूना है। बिना पूछे छूओगे या जो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है उस पर हम विश्वास करेंगे। तो चोरी में हमने आधुनिक युग के अनुसार 2-4 चीज़ें और जोड़ी हैं। इसमें आता है आपका टैक्स चोरी भी है। अगर वो चोरी करोगे तो आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, अरे वो न कर ले, हम चोरी कर रहे हैं। बिजली चोरी करोगे, ठीक, GST चोरी करोगे, या काम चोरी कर रहे हो तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, हार्मोनल डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब, बीमारियाँ शुरू। तो ये चीज़ वो 3500 साल पहले कह गए, हम भूल गए तो बीमारी ले ली। तो आस्ते अपनाना है, ठीक। तो आस्ते के बारे में उन्होंने एक सूत्र लिखा था, आस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। जो इसको प्रतिष्ठापित कर लेगा उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से रत्नों की बारिश होने लगती है। अगर इस तरह का आपका भाव हो जाएगा हमें बिल्कुल चोरी नहीं करनी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आने लगता पैसा। ये आप करके देखो, प्रैक्टिकल मैंने खुद किए हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आस्ते के बाद ब्रह्मचर्य का भी बताया था। आर्निद्र ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना है, अपने गुप्त इंद्रियों पर वो रखना है, गलत चीज़ें नहीं करनी, गलत आहार विहार, गलत वीडियो वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। आप लोग तो इस स्कूल में हो तो ये चीज़ें तो वो हैं, लेकिन हम स्कूलों में जाते तो वो बच्चे बहुत वो गड़बड़ कर रहे हैं। उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें नशा आशा ये सब बहुत बेकार। और आजकल आगे वाला समाज है तो इससे हम समाज को बीमार कर लेंगे। तो हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है मैं इकट्ठा फालतू का नहीं करना। जिन सीमित संसाधनों में हमारा काम चल जाए, ये नहीं कि हमारा एक घर यहाँ बन गया, एक वहाँ फार्म हाउस बना लें, एक दूसरी जगह सोचें। ये सोचोगे तो हम गलत पैसा कमाएंगे। भाई इतना सी चीज़ करने के लिए आप अच्छे जो सही धन है उससे तो कर नहीं पाओ, उल्टा सीधा करने की सोचोगे। उल्टा सीधा करोगे तो गलत काम करने पड़ेंगे, गलत काम करोगे तो फिर दिमाग और दिल डिस्टर्ब, किसी को BP बढ़ जाती है, याददाश्त बढ़ती है, इससे स्ट्रेस एंजाइटी उसमें काम करती है। और जो पोस्ट ऑपरेटिव केस हैं, नई जो रिसर्च हुई है, इनका ऑपरेशन होता है जिन लोगों का, तो घाव वगैरह होता है, उसकी हीलिंग भी बहुत तेज़ी से होती है इस प्राणायाम से, भ्रामरी से, ठीक। तो भ्रामरी सिंपल ये वाला जो बताते हैं तो उसमें भूल जाते लोग, तो कौन सी आँख नो आँख पे रखें। तो हमने इसको सिंपल किया, कई ऋषियों ने ये तरीका बताया। सिंपल ये उंगली ली, कान में डाली और सांस खींचेंगे और भ्रामरे की तरह आवाज़ करेंगे। ये बस 3 से 5 बार कर लो, पर्याप्त है, ज़्यादा नहीं करना। और इसी में आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी दिमाग की। बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन सब में काम करता है। ये लेट के नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, ये वाला प्राणायाम। और 3 प्राणायाम हो गए, वैसे तो हैं बहुत सारे। और मेन प्राणायाम है ये नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को जरूर इसको रोकने की क्षमता के साथ करना। जो अनुलोम विलोम आप लोग करते हो, रोकते नहीं हो, रोकने उससे लाभ है, ठीक। फिर देखो आपकी सुषुम्ना भी खुलेगी, सब कुछ होगा।
क्या क्या लाभ मिलते, फिर आप खुद अनुभव करेंगे। क्योंकि मैं कर रहा हूँ तभी मैं लोगों को बता रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ। कहीं भी जाता हूँ तो ये सारे मेरे प्रोग्राम इस तरह से रहते। अब हम बताएंगे, हमने आसन बता दिए, प्राणायाम बता दिए, ठीक। अब कौन सी रह गए? 2 यम नियम। यम नियम जानते हो तुम लोग? सुने हैं कभी? नहीं। तो यम नियम के बारे में हम बता दें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये राम मंदिर का उद्घाटन किया था, ठीक है। कब किया था मालूम है? डेट बताओ आप लोग कोई। 2024 को किया था, 22 जनवरी 2024 को। तो 22 जनवरी 2024 से 10 दिन पहले के आप पूरे हिंदुस्तान के अखबार देखो, ठीक। पूरे हिंदुस्तान के अखबार यम नियमों से भरे पड़े हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यम नियमों का पालन करने केरल या कहीं गए थे, उसके बाद वो आके उद्घाटन किया था। तो वही यम नियमों के हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी कार्य करने की, और बहुत सारे फायदे हैं। यम नियम को जब फॉलो करते हुए हम आसन और प्राणायाम और फिर वो चीज़ें करेंगे तब हमें लाभ मिलते हैं अच्छे। क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी, हम भी आसन कर रहे थे 28 साल से आसन कर रहे थे, कभी कोई कर लिया, कभी कोई कर लिया, कभी कोई प्राणायाम कर लिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि मुझे भी बीमारियां लगी, मुझे हुई। मैं खेलने वाला भी हूँ। उसके बाद भी जब लगी तो मैंने कहा कहाँ गलती कहाँ हो रही है हमसे। हमने एलोपैथ भी पढ़ी, आयुर्वेद भी देखा, फिर मैं योग की तरफ गया। तो योग में आसन प्राणायाम कर रहे थे, लेकिन यम नियम हम पढ़े थे लेकिन ध्यान नहीं दिया कभी। फिर हम इसमें लगे यम नियमों में, 4-5 साल से इन्हीं के पीछे पड़ गए कि यम नियम है क्या। फिर उनको मैंने खुद अपनाया। जब खुद अपना के देखा, एक एक यम पे मैंने काम किया, एक एक नियम पे, तब मैंने उसके रिजल्ट देखे। और रिजल्ट देखे तो फिर मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चल ठीक, आराम से आ गए। ये 5 बार ये करना है ताड़ासन। इसमें एक बाल होता है पेट और उसके बीच में, छोटी आंत के बीच में पायलर बाल, वो खुलता है। तो पानी जो हमने पिया वो फिर नीचे जाएगा आंतों में, ठीक। अब गैप कर लेंगे पैरों में। फिर ये बताया गया तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन, इतना गैप रहेगा, पैर सीधे रहेंगे, जितना जा सकते हो उतना जाओ, जबरदस्ती नहीं करना कोई आसन, ठीक। और फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ आ गए वापस, फिर दूसरी तरफ जाना है। यह है तिर्यक ताड़ासन। वो लोग इन्हीं आसनों से अपनों को स्वस्थ रखते थे, ठीक है। तिर्यक ताड़ासन हो गया। तीसरा है कटचक्रासन। इसी तरह से रहेगा, इतना गैप, ये हाथ इस तरह से रख लो, एक पीछे, और जिधर हाथ ये रखा है उधर की तरफ से मुड़ के दूसरी एड़ी देखेंगे। ये देखी, इसको देखेंगे, बस फिर आ जाएंगे वापस। फिर इस तरह से करेंगे। ये 5-5 बार करने हैं, ठीक है। 5-5 बार तीनों आसन कर लेंगे, ठीक। आसन कर लेंगे तो फिर आपको लैट्रिन जाना पड़ेगा। तो इसमें से हमने 3 आसन निकाले, बाकी के तो इसमें 5 होते हैं। वो एक लेट के किया जाता है, एक वो, फिर एक भुजंगासन है और एक कागासन या शंखासन बोलते हैं। तो वो तो मैंने 22 फीट लंबी आंतों की सफाई की थी, वो टिपिकल प्रक्रिया है। तो उसमें मैंने 1 घंटे में 18 गिलास पानी पिया था। 18 गिलास पानी पी के पूरा, जैसा पानी हम पीते हैं वैसा ही साफ पानी आता है लैट्रिन के रास्ते, और कुछ नहीं, केवल गुनगुना पानी नमक डाल के ये पिया जाता। तो पूरी आंतों इतनी गंदगी निकलती हम बता नहीं सकते, ठीक। वो गंदगी जब बाहर हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाथों की सफाई हो गई। ऐसे समझो जैसे हम गाड़ी की सर्विस नहीं कराते, सर्विस कराते तो वो फिर सही हो जाती। तो ये पूरे शरीर की सर्विस हो गई। फिर उसके बाद ग्रीसिंग करते हैं, तो उसमें खिचड़ी विचड़ी खाई जाती है घी डाल के। तो जो उसमें क्या नाम लेयर होती है, जो चिकनाहट होती है शरीर के अंदर, वो निकल जाती है। तो वो फिर दोबारा से सही होती है। तो थोड़ा 10-15 दिन परहेज किया जाता है, फिर हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां इस एक उससे हो जाती है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने इस पर काफ़ी वर्क किया था, इन 60 कर्मों पे, ठीक। इसी तरह से इस हिस्से की बीमारियां हैं। तो जलनेती है, जलनेती करते हो आप लोग? नहीं। इधर से पानी डालते हैं नेती लोटा से, इससे पूरा ये दिमाग की सफाई होकर इधर से निकलता है, फिर इधर से डालते हैं, फिर इधर से निकलेगा। तो इस हिस्से की दिक्कतों के लिए, प्लस जो हम लोग इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, कुंडली जागरण के लिए जब हम लोग वो करते हैं, तो सुषुम्ना को खोलने के लिए ये जलनेती भी की जाती है। हेलो जी। जी नमस्ते डॉक्टर। जी अभी हम बिजी हैं, एक जगह कार्यक्रम में हैं, अभी बात करते हैं। नहीं तो आपने बुलाया था ना 5 बजे के बाद में। तो हम अभी कार्यक्रम में हैं, अभी बताएंगे, ठीक है।
ठीक। तो ये 3 आसन हो गए, तो उसमें से हमने 3 निकाले, और 3 ही ये हम बताते हैं, उसी से आप लोगों का पेट साफ हो जाएगा और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक, तो ये वही आसनों की बात। अब प्राणायाम बता देते, प्राणायाम अभी बताए हैं, लेकिन हमने 2-3 ही प्राणायाम दिए, उसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे। एक तो आप कपालभाति कर लो, अब फिर हम यम नियम बता रहे बस। कपालभाति प्राणायाम से क्या होता है कि कपालों की सफाई होती है। ठीक है, कपाल ये दोनों ये हिस्से हैं, दोनों हमारे ब्रेन, इनकी सफाई होगी। ऐसे बैठ गए, यही आसन बढ़िया है। वैसे सिद्धासन पद्मासन में भी बैठ सकते हो, पद्मासन आप लोग करते होंगे। ठीक, तो हमको आराम से सांस भरनी है, प्रेशर के साथ निकालनी है, और बहुत ज़्यादा तेज नहीं। आप लोग बच्चे तो कर सकते हो, लेकिन बड़े लोगों को जब हम बताते हैं तो स्लो करना होता है। ज़्यादा तेज करोगे तो हार्ट पे दिक्कत होती है। इसमें तेज नहीं करना, आराम से सांस भरी, आराम से भरेंगे और निकाल लेंगे। तो एक तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, इससे फेफड़ों में हमारी सांस जा रही है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारे डाइजेशन वगैरह में पड़ती है। अंदर जो सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जितनी अच्छी जिसके पास ऑक्सीजन होगी उतना वो स्वस्थ रहेगा। ठीक, इनकी भी सफाई होगी। ठीक, कपालों की, तो ये सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत हो जाएगी। ये कुंडली जागृत लिखा है, ये कुंडली जागृत की ये सब क्रियाएं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जब कोई कर लेगा तभी कुंडली जागृत होती है, हमें उसमें नहीं जाना है। कुंडली जागृत ये वैसे टिपिकल प्रक्रिया है। ठीक है, तो कपालभाति हो गया, इस तरह से कर लेंगे। 20-20 बार कर लो बस, मन में गिनती की जाती है, 1 2 3, आंख बंद करके। ठीक, उसमें बताएगा फिर अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, आप लोग कैसे करते हो जरा बताओ, फिर हम बताएं तरीका। ठीक है, तो ये हो गया अनुलोम विलोम। इसमें क्या करते हैं, सांस भरी और निकाली। अब हम करेंगे कुंभक के साथ, नाड़ियों का शोधन करना। जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये इडा नाड़ी है, ये पिंगला, तो यहाँ सुषुम्ना होती है। तो इडा पिंगला से जब प्रैक्टिस करेंगे तो सुषुम्ना जागृत होगी, और जिसकी सुषुम्ना जागृत होने लगेगी तो उसको आगे की चीज़ों का आभास होने लगता है, आगे अब क्या होने वाला है, तो वो हम जगा सकते हैं। प्रैक्टिस से जागेगी, ये नहीं 2-4 महीने में, सालों लग जाते हैं, लेकिन हो जाएगी, असंभव नहीं। क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल की अपने ऊपर, तब हम आप लोगों को बताते हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ यही चीज़ बताते हैं कि कर सब सकते हैं, लेकिन बस शुरुआत आपको करनी है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जो पहला सूत्र बताया था अष्टांग वो योग दर्शन का, अथ योगानुशासनम था। अथ योगानुशासनम मतलब अनुशासन के साथ अगर हम योग करेंगे तब तो उसके फायदे हैं, नहीं तो आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों बीमार हो गए, कोई फायदा नहीं, ये वो बहाना बना दिया तो कोई फायदे नहीं। ठीक, तो हम नाड़ी शोधन करेंगे इस तरह से, 2 उंगली रखेंगे आज्ञा चक्र पे। ठीक, और राइट नोज बंद करेंगे। शुरुआत करेंगे इडा नाड़ी से, ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी। ठीक, सांस जितनी देर हम भरेंगे उतनी देर रोकेंगे भी। ठीक, उतनी देर रोकना भी है। ठीक, जितनी देर भरी उतनी देर में हमने रोकी, और फिर उतनी देर में हम निकाल देंगे धीमे से। अब फिर भरी इधर से, ये आप 20 बार कर लो बस, बहुत है। शुरुआत करोगे 10-10 बार से, धीमे धीमे बढ़ाएंगे। पर्याप्त है, बच्चे हो आप लोग कर सकते हो, बड़ों के लिए हम 10 ही बार बताते हैं। ठीक, तो इसको लेफ्ट से शुरुआत करेंगे, फिर राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, फिर इधर। अभी रेशियो यही रहेगा, लेकिन हम तो ये हलासन है, सर्वांगासन। सीधे पैर सीधे रहेंगे, सीधे पूरे सीधे ऊपर। हाँ, ये देखो, ये सही कर रहा। हाँ, ठीक है, ये थोड़ी इससे लगी रहेगी इसमें सर्वांगासन में, ये यहाँ टच रहेगी, ये जाल अंदर बंद लगता है। ठीक है, हाथ उससे लगा लो, ये कमर से हाथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे। हाँ हाँ, ये देखो बढ़िया बच्चे, ये तो फर्स्ट क्लास।
इसमें करके, और जब वापस आना तो आराम से आना है, झटके से नहीं आएंगे। ये आसन है, बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, और शरीर का भी विकास होता है इससे, और हाइट भी बढ़ती है। हम जाते हैं कई जगह तो हाइट के लिए पूछते हैं, तो ये 2 आसन है, एक तो ताड़ासन और एक सर्वांगासन, और हलासन का भी रोल है, जो पिट्यूटरी पे प्रेशर पड़ता है। चलो आ जाओ, बस नॉर्मल नॉर्मल हो जाओ। तो ये तो जो हमने यम नियम आसन प्राणायाम बताए, तो ये तो आसन हो गए, ठीक। वैसे तो आसन 84 लाख बताए, ठीक है। तो महर्षि घैरेंद्र ने उसमें 84 आसन लिए, और उसमें से भी 36 लिए। हमने इसको और सरल किया, हमने 12-13 आसन बताता हूँ। कुछ वज्रासन के आपको बता दिए, ठीक। कुछ 1-2 खड़े होने वाले आसन है कंसंट्रेशन के, जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक, इधर उधर भागता मन, उसके लिए एक आसन है वृक्षासन, ठीक। और जिनका पेट साफ नहीं होता उसके लिए भी हम आसन अभी बता दे रहे। तो वो पेट साफ करने वाली क्रिया होती है संघ प्रक्षालन, बारिशार्ध होती। फोटो भी भेज, हाँ भेज दो, इधर से भेज दो। उसकी अंदर जितने ये अंग हैं उनकी हमें मालिश करनी है, तो उसलिए ये आसन बताए गए। व्यायाम में क्या होता है, ये मसल्स और इनकी एक्सरसाइज होती है। तो ये आसनों से जो शरीर के अंदर हमारे अंग हैं, लीवर हो गया, किडनी हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब इनकी मालिश होगी, तो हमारे वहाँ से जो हार्मोन और वो सब एंजाइम निकलते हैं वो प्रॉपर निकलेंगे, डाइजेशन सही रहेगा। तो वो है मंडूक आसन। ये डायबिटीज में बहुत ही उपयोगी है, शुगर की बीमारी में। हालांकि पेट की और दिक्कतें उसमें भी उपयोगी है। ऐसे लगाएंगे, पहले तो ये सिंपल इस तरीके से भी करते हैं इसको, पहले ये कर लो एक बार, और देखना आगे है ये, ठीक है, नीचे नहीं देखना, ऐसे करके देखना, जितना जा सकते हो उतना जाओ। आप लोग तो कर लोगे, बच्चे हो, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छे। नहीं नीचे नहीं देखना, ऊपर देखो, ऐसे देखो, मैं देख रहा हूँ ऐसे, ठीक, ऐसे देखना है। अब आ जाओ, फिर नॉर्मल स्थिति में आओ। अब इस तरह से लगाना है, ये ऐसे नाभि के अगल बगल में लगा लो, ये अंगूठे ऐसे रहेंगे अंदर, और फिर ऐसे जाना है नीचे। ठीक है, ये तो हो गया मंडूक आसन, ठीक है, ये मंडूक आसन हो गया। अब आप लोग बस बैठो, रिलैक्स हो जाओ। और कौन कौन से आसन करते हो वो बताओ, एक आध आसन बताओगे, कौन से आसन करते हो? शीर्षासन कर लेते हो, अच्छा बढ़िया, सभी लोग, अरे वाह। तो एक आध करके दिखाओगे, यहाँ शीर्षासन करके दिखाओ। ये फोटो जो खींची है एक आध लोग करो, देखें शीशा, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ ये तो एकदम फ्लेक्सिबल, बहुत जरूरी आसन है ये। और मालूम है किसी को? नहीं, कोई नहीं, हम बताते हैं। ये है वज्रासन, ठीक है। कौन सा आसन है? इस आसन में खाना खाने के बाद हम लोगों को जरूर बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद किया जाने वाला एक पहला आसन यही है। खाना खाने से पहले भी कर सकते हो। तो हमारे उसमें शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई योगी लोगों ने, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का हम अभी जिक्र करेंगे। तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक, 8 अंग होते हैं। तो हमने 4 तो ऋषि मुनियों के लिए छोड़ दिए। हम जो लोग हैं वो यम, नियम, आसन, तो ये आसन अभी हम बता रहे हैं, ठीक। कुछ आसन बताएंगे जो आप लोगों को याद रहे। तो ये हो गया वज्रासन, श्रेणी के आसन है। इसमें एक तो ये खाने के लिए अच्छा है, और हमारे जो गुप्त रोग वगैरह होते हैं, पेशाब से संबंधित दिक्कतें, और लेडीजों को से संबंधित दिक्कतें होती है, वो सीवनी नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये अंगूठे टच रहेंगे, ठीक, कमर गर्दन सीधी रहती है, और इसमें सांसों पे ध्यान लगाया जाता है। सांस आ रही है और सांस जा रही है, ये ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप लोग बैठ के देख लो चाहो तो वज्रासन में। इस आसन में भोजन करने के बाद आप लोगों को जरूर बैठना है, ठीक है, भोजन करने के बाद। और ये ऐसे करके इस तरह से रख लो, ये वज्रासन हो गया। अब इसी में दूसरा आसन हम बता देते हैं। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, उल्टे सीधे विचार आते हैं, या कुछ लोगों को आत्महत्या जैसे विचार आते हैं, उसमें भी ये उपयोगी आसन है, वो है शशांक आसन।
तो इसको हम अभी करेंगे। इस तरह से हम जाएंगे, हाथ ऊपर फैलाएंगे और सांस ऐसे भरते हुए ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से ये मस्तिष्क लगाएंगे, जहां पे बिंदी लगाते हैं ये हिस्सा लगाएंगे इससे, और जितनी देर रह सकते रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस और कुछ नहीं सोचना। सांसों पर ध्यान लगाना है, दुनिया में चलना कोई मतलब नहीं। ठीक है, जितनी देर कर सकते हो उतनी देर करो, फिर आप नॉर्मल आ जाओ। फोटो खींचो, वीडियो ना बनाओ, फोटो खींचो। फोटो भी खींच लिया करो बीच बीच में। वीडियो क्या जरूरत है यार, कौन देखता है? एक सेट लास्ट में होकर देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अभी हमने 20 बार करवाया, हम लोग 100 150 बार 200 बार कर लेते हैं। अब एक चीज बताइए, सांस हमने ली, इससे फायदा क्या हुआ कि हमने गहरी सांस ली नाक से और मुंह से छोड़ी। अंदर जितनी भी गंदगी मेरे शरीर में, अभी सुबह तो मैंने योगा की ही था, उसके बाद से अभी तक जितनी भी गंदगी गई है ना, टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, जहरीले पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर गए, सांस लेने से भी जा रहे हैं, पानी पीने से भी जा रहे हैं, खाना खाने से भी जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने अभी तो सुबह तो भोजन नहीं किया है, फिर पानी पिया है। तो कुल मिला के क्या है कि जितनी गंदगी होती है वो शरीर से निकल जाती है। जब शरीर से गंदगी निकल जाएगी तो क्या होगा, कोई भी रोग इसके अंदर आ ही नहीं सकता, प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो हमको अपने जहरीले पदार्थ निकालने हैं, तो उसके लिए भस्त्रिका करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए और इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, कल से इसको करिएगा अगर नया करते हुआ। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे, 20 का ही सेट करेंगे सिर्फ। खूब गहरी सांस लेंगे, लंग्स, फेफड़े जिसमें प्राणवायु जाती है प्रतिदिन, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, हम को जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह के टाइम पे 5 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे भी अगर आप देते हैं अपने जीवन के लिए, 23 घंटे आप काम करिए, कोई भी पढ़ाई करिए, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कार आ रहे हैं आप लोगों के अंदर। लेकिन अगर 1 घंटे आप प्रतिदिन अपने अंदर योगा प्रतिदिन करते हैं तो आप ऊर्जावान होंगे। सुबह के टाइम पे ऑक्सीजन कैसी होती है, वायु कैसी होती है, सबसे शुद्ध होती है। और प्राणवायु हमको शुद्ध चाहिए, अशुद्ध चाहिए? शुद्ध चाहिए, इस शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए। तो सुबह के टाइम पे जब